क्या आप टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं? क्या मनुष्य इस संसार में समय की सीमाओं को पार कर भूत और भविष्य में यात्रा कर सकता है? क्या समय यात्रा संभव है, और यदि ये वास्तव में संभव है, तो आप समय यात्रा के माध्यम से अतीत के किस समय में जाना चाहेंगे? दोस्तों, हम अक्सर ऐसी बातें सुनकर खुश हो जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अभी तक समय यात्रा एक कल्पना मात्र है। यद्यपि समय यात्रा 19वीं शताब्दी के बाद से काल्पनिक कहानियों का एक प्रमुख केंद्र रहा है, और समय के फैलाव की घटना के कारण भविष्य की एक तरफा यात्रा सैद्धांतिक रूप से संभव भी है। आज के समय में भी दुनिया भर में समय यात्रा की कुछ ऐसी घटनाएं और किस्से कहानियां हैं जो समय यात्रा की संभावनाओं को सही ठहराते हैं। तो दोस्तों, आज की इस पोस्ट में आइए एक नजर डालते हैं समय यात्रा और इससे जुड़े मिथकों और सच्चाई पर। समय यात्रा पर वैज्ञानिक राय। आइए इस अवधारणा को एक सरल उदाहरण से समझते हैं। यदि हम बीते समय में यात्रा करके और अतीत में जाकर अपने माता पिता के विवाह को रोक देते हैं, तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं होगा, और इस स्थिति में वह व्यक्ति, यानी कि मैं, कौन होगा जो वर्तमान में समय यात्रा कर रहा है। अर्थात यदि हम अतीत में पैदा ही नहीं हुए हैं, तो हम वर्तमान में समय यात्रा कैसे कर सकते हैं? इसी कारण अतीत में समय यात्रा को असंभव माना जाता है। इस पर वैज्ञानिकों का मानना है कि जो घटना घटित हो चुकी है उसकी छवि और ध्वनि ब्रह्मांड में कणों के रूप में हमेशा मौजूद रहती है। जिस तरह आप मूवी देखते हैं, उसी तरह आप टाइम मशीन के जरिए अस्तित्व की इन घटनाओं को देख सकते हैं, लेकिन आप इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा करने की कोशिश भी करते हैं, तो वे कण बिखर जाएंगे और अस्पष्ट हो जाएंगे। समय यात्रा पर भौतिकी सिद्धांत। हालांकि यदि हम इस उदाहरण को क्वांटम फिजिक्स के दृष्टिकोण से देखें, तो जिस समय हम अतीत में जाकर अपने माता पिता के विवाह को रोकेंगे, उसी समय ब्रह्मांड दो भागों में विभाजित हो जाएगा, और उसमें एक समानांतर ब्रह्मांड पैरेलल यूनिवर्स का निर्माण होगा, जिसमें न तो हमारे माता पिता का विवाह होगा और न ही हम पैदा होंगे, और दूसरी ओर हमारा ब्रह्मांड बिल्कुल वैसे ही बना रहेगा जिसमें हमारे माता पिता का विवाह हुआ होगा और हम भी पैदा हुए होंगे। अब अगर हम भविष्य में समय यात्रा की बात करें तो ये संभव है, और इसे आइंस्टीन के थियरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता के सिद्धांत से भी साबित किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि हम प्रकाश की गति से यात्रा करें तो भविष्य में समय यात्रा की जा सकती है। द टाइम मशीन कॉन्सेप्ट। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार समय यात्रा तभी संभव है जब हम समय के सापेक्ष प्रकाश की गति से या उससे तेज गति से यात्रा करने में सक्षम हो, जो कि अभी तक संभव नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए, यदि एक 20 वर्षीय व्यक्ति को प्रकाश की गति से अंतरिक्ष यान के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा जाता है, और जब यह व्यक्ति अंतरिक्ष में 5 वर्ष बिताकर पृथ्वी पर लौट आता है, तब तक उसके कुछ समवयस्क साथियों की अधिक आयु के कारण मृत्यु हो चुकी होगी, और अन्य लोग दादा परदादा बनकर नाती पोतों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। 5 साल अंतरिक्ष में बिताने के बाद इस शख्स की उम्र महज 25 साल होगी, जबकि इसके साथियों की उम्र 70 साल के करीब होगी। क्योंकि प्रकाश की गति से चलने के कारण इस व्यक्ति ने समय को पीछे छोड़ दिया, इसलिए अन्य साथियों की तुलना में इसके लिए समय की गति धीमी थी, जिसके कारण इसने अंतरिक्ष में 5 वर्ष के जीवन का अनुभव किया, जबकि इसके साथियों ने पृथ्वी पर जीवन के पूरे 50 साल का अनुभव किया। दूसरे शब्दों में कहें तो अंतरिक्ष में ये व्यक्ति भविष्य में 50 साल आगे पहुंच गया था और पृथ्वी पर वापस आकर अपने अतीत को देख रहा होता है। अब जैसे कि हम समय की गति से यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई टाइम मशीन नहीं बनी है जो समय की गति से चल सके। इसका मुख्य कारण यह है कि टाइम मशीन को समय की गति से चलाने के लिए हमें भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इतनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिकों को पहले किसी ग्रह के संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग करने के तरीके सीखने होंगे। और अगर भविष्य में मानव जाति ऐसा कर पाती है तो अनंत ब्रह्मांड की यात्रा मनुष्य के लिए वरदान साबित होगी। यकीन मानिए, जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन मनुष्य न केवल समय यात्रा करके अपना भविष्य बदल पाएगा, बल्कि मानव इतिहास एक बार फिर से लिखा जाएगा। तब समय यात्रा एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने जितनी आसान होगी, हम नए आयामों और समानांतर ब्रह्मांडों की खोज करने में सक्षम होंगे। एल्बर्ट आइंस्टीन, सापेक्षता का सिद्धांत। 1905 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षतावाद का सिद्धांत थियरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था। इस सिद्धांत में उन्होंने कहा है कि ब्रह्मांड में समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से चादर के रूप में जुड़े हुए हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में आकर ये चादर नीचे मुड़ जाती है, जिससे समय रेखा में एक परिवर्तन देखने को मिलता है।
आधुनिक वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत के आधार पर समय यात्रा के कई तरीके खोजे हैं, जिनका उपयोग करके हम समय में यात्रा कर सकते हैं।